हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके सभी पेपर तो अच्छे ही बने होंगे। आइए थोड़ी विज्ञान की भी प्रैक्टिस कर लें। महत्वपूर्ण प्रश्नों के ये अभ्यास प्रश्न पत्र आप तक भी पहुंच गए होंगे। आइए अभ्यास प्रश्न पत्र 1 को समझें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। हल करने से पहले इसे जरूर पढ़िएगा। आइए प्रश्नों पर चलें। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। इनमें पहला है, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? इसका उत्तर होगा तारामंडल। कंघी बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। किसी धातु या अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है तत्व। टाइफाइड का प्रमुख कारक है जीवाणु। प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। मशरूम है कवक। ध्वनि संचरण संभव नहीं है निर्वात में। पाँच का अपवर्तनांक है 1.5। रिक्त स्थान को समझते हैं। यहाँ ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए हैं उसे छांट कर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सोलर कुकर सौर ऊर्जा पर आधारित है। निर्जलीकरण रोकने के लिए ORS का घोल बार बार पिलाना चाहिए। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कृत्रिम रूप से तैयार किए गए खाद को उर्वरक कहते हैं। आशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। आपको कोष्टक में सुचालक दिख रहा होगा, लेकिन आपको कुचालक ही लिखना है। शुद्ध जल या सामान्य जल सुचालक होता है, जबकि अशुद्ध जल कुचालक ही होगा। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं दो कृत्रिम रेशम का नाम लिखिए। ये कृत्रिम रेशा है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम रेशा। रेयान, जिसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। आप इनमें से कोई भी दो का नाम लिख सकते हैं। अगला है, श्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि में दो अंतर लिखिए। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। श्रव्य में वह ध्वनि जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। पराश्रव्य वह ध्वनि जो हमारे श्रवण सीमा से उच्च होती है। दूसरा, इसकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है और पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के कोई दो उपाय लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं पेंट लगाना, तेल या ग्रीस लगाना। आप सबके घर में धातुओं के बने खिड़की दरवाजे जरूर होंगे। आप उनको संक्षारण से बचाने के जो उपाय करते हैं वही लिखिए। यह केवल आपकी सहयोग के लिए है। आधुनिक सिंचाई के किन्हीं दो पद्धतियों के नाम लिखिए। यहाँ आप लिख सकते हैं, पहला ड्रिप या टपक सिंचाई, दूसरा स्प्रिंगल। ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप घर में नमक लगाकर सुरक्षित रखते हैं। तो नमक लगाकर सुरक्षित रखने वाली चीज़ें हैं सब्जी के टुकड़े, मछली, अचार। इसके अलावा आप घर में जिन चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं उनका नाम भी लिख सकते हैं। संक्रामक रोग क्या है? किन्हीं दो रोगों के नाम लिखिए। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। कोई भी दो रोग आपका हो सकता है सर्दी जुकाम, कोविड-19, चेचक, खसरा, हैजा। आपको कोई भी दो रोग का नाम लिखना है। विटामिन बी और सी के स्रोत और इसकी कमी से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। आप इसको टेबल बनाकर भी लिख सकते हैं। एक तरफ विटामिन स्रोत और कमी से रोग, तो विटामिन बी है, इसके स्रोत हो सकते हैं मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडा। इसकी कमी से रोग होता है बेरी, रक्त की कमी। विटामिन सी, इसका स्रोत हो सकता है खट्टे रसीले फल। आप नाम लिखना चाहें तो आंवला, संतरा, नींबू। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। लगातार चलती हुई मशीनें गर्म क्यों हो जाती है? लगातार चलती हुई मशीनें घर्षण के कारण गर्म हो जाती है। मशीनें आपस में घर्षण करते हैं जिससे वे घिसते हैं और गर्म हो जाते हैं। वायु किन किन गैसों का मिश्रण है? ऑक्सीजन का कोई एक उपयोग लिखिए। तो वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जल वाष्प का मिश्रण है। ऑक्सीजन के उपयोग सांस लेने में, वेल्डिंग में, कोई भी एक आपको लिख लेने हैं। लोहे और एल्युमिनियम के बर्तन में अचार क्यों नहीं रखे जा सकते? लोहे और एल्युमिनियम जैसे धातुओं में अचार को रखें तो यह अम्ल होने के कारण इससे क्रिया करके विषैले पदार्थ बन जाएंगे। इसी कारण अचार को धातु के बर्तन में नहीं रखते। पोलियो विषाणु शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो विषाणु शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे उस अंग की तंत्रिकाएं नष्ट हो जाने से वह अंग लकवाग्रस्त हो जाता है। और परिवार के ग्रहों के नाम सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में लिखिए। आप सब जानते ही हैं, ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र,
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। निम्न अभिक्रिया की पहचान कर उत्पाद और अभिकारक लिखिए। आप सब जानते हैं तीर के पहले अभिकारक होते हैं तथा तीर की दिशा में उत्पाद, अतः आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभिकारक, उत्पाद, अभिक्रिया। पहले उदाहरण में आप देख पा रहे हैं एक अभिकारक टूटकर दो अलग अलग उत्पाद बना रहे हैं, अतः यह अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होगा। जबकि दूसरे में दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, अतः यह संयोजन अभिक्रिया होगा। मैं सलाह दूंगा इसके साथ साथ आप विस्थापन, अवक्षेपण और उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी जरूर पढ़ लिए रहें। सोलर कुकर का नामांकित चित्र, यह आपके पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 12 ऊर्जा के स्रोत के 130 नंबर पेज में मिल जाएगा। इसकी प्रैक्टिस कर लें। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके पथ में होने वाले परिवर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। आपने पढ़ा होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, अतः उसका चित्र इस प्रकार बनेगा। आप इसके विपरीत अर्थात विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर होने वाले परिवर्तन की भी तैयारी कर लें। इसका उत्तर ठीक इसके विपरीत होगा। मलेरिया के रोग कारक 2 लक्षण तथा बचने के 2 उपाय बताइए। रोग कारक होंगे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वाहक होंगे मादा एनोफिलीज मच्छर। लक्षण: ठंड व कपकपी आना, सिर व शरीर में दर्द व अकड़न, पसीने के साथ बुखार आना, रक्त की कमी। आप कोई भी 2 लक्षण लिख सकते हैं। मलेरिया के वाहक मच्छर हैं, अतः मलेरिया से बचने के लिए हमको मच्छरों से बचना होगा। इसके लिए हम उपाय कर सकते हैं। मच्छरदानी लगाकर सोएं, घर की खिड़कियों में जाली लगाएं, अनावश्यक रूप से पानी का ठहराव घर में ना होने दें, रुके हुए पानी की जगह पर तेल डाल दें और अपने तरीके से भी आप उपाय जानते हैं और लिख सकते हैं। यदि आप अथवा के प्रश्न को लिखना चाहें कि किन्हीं 2 विषाणुजन्य रोगों के नाम एवं इनके 3-3 लक्षण लिखिए तो आप लिख सकते हैं। पहला, सर्दी जुकाम। यह राइनोवायरस विषाणु से होता है। इसके लक्षण में आप लिख सकते हैं बार बार छींक आना, नाक बहना, नाक का लाल हो जाना, नाक बंद हो जाना, हल्का बुखार होना, सिर व शरीर में दर्द, नाक व गले में खराश। दूसरा लिख सकते हैं छोटी माता या चिकन पॉक्स। यह वर्सीला जोस्टर विषाणु से होता है। इसके लक्षण में लिख सकते हैं रोगी को हल्का बुखार आना, बेचैनी होना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर में दाने आना। आप कोविड-19, पोलियो, एड्स जैसे विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में भी लिख सकते हैं। मैं सलाह दूंगा आप उन्हीं बीमारियों में से किन्हीं 2 के बारे में लिखें जिनके लक्षण आपको अच्छे से पता है। पादप कोशिका अथवा रक्त कोशिका के नामांकित चित्र बनाइए। आप पादप कोशिका, जंतु कोशिका तथा रक्त कोशिका तीनों चित्रों की तैयारी अपने पाठ्य पुस्तक से जरूर कर लें। रक्त कोशिका का चित्र कक्षा 7वीं के पाठ्य पुस्तक में है। वायु प्रदूषण क्या है, इसके कोई 2 कारण और रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। वायु में अवांछनीय पदार्थ जैसे कि धूल धुआं मिल जाने से वह उपयोग करने लायक नहीं होता, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कारण: वे सभी जगह जहाँ से धुआं निकलता है आप इनके कारणों में लिख सकते हैं, जैसे कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, वाहनों से निकलने वाले धुएं, घरों में चूल्हे से निकलने वाले धुएं, धूम्रपान। रोकने के उपाय: अतः धुएं को कम करना या रोकना ही इसका उपाय हो सकता है, अर्थात चिमनियों को ऊंचे बनाया जाए, उसमें फिल्टर लगाया जाए, वाहनों का उचित रख रखाव, रसोई गैस का उपयोग करें आदि। आप कोई भी 2 अपने मन से लिख सकते हैं। अथवा के प्रश्न को लिखना चाहें अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा में उपस्थित अम्ल और इसके 2 हानिकारक प्रभाव। अम्ल वर्षा: वर्षा जल के साथ वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का गिरना अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश कहलाता है। उपस्थित प्रमुख अम्ल हैं नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल। हानिकारक प्रभाव: अम्ल वर्षा के कारण पौधों के पत्तियां पीले पड़ रहे हैं, इससे मृदा और जंगलों को नुकसान है, जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, भवनों और मूर्तियों का क्षरण करती है। आपको कोई भी 2 लिखने हैं। फसल किसे कहते हैं, नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें। फसल: निश्चित उद्देश्य के लिए किसी विशेष स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। दी गई फसल के प्रकार के आधार पर हमें नीचे सारणी में पूर्ण करने हैं बोने का समय। पहला है रबी फसल। तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर से दिसंबर के बीच की जाती है। यदि आपके घर में अभी फसल लगाए होंगे तो रबी का फसल। खरीफ फसल जून जुलाई। जायद फसल दिसंबर से फरवरी के बीच। फसल के उदाहरण: रबी फसल में गेहूं, धान, चना, तिवरा, अरहर, अलसी जो अभी आपने खेतों में लगाया है। खरीफ फसल जो बरसात में लगाते हैं, धान, मक्का, मूंग, ज्वार, गन्ना, कपास। और जायद फसल जो गर्मी के समय मार्केट में उपलब्ध रहती है, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली आदि।
आइए टिप्पणी को देखें। फसल चक्र, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र है। प्रायः अनाज और दलहन की फसलों को अदल बदल कर बोया जाता है। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं गेहूँ, चना, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी। लाभ, इससे भूमि की उपजाऊपन बढ़ती है। उर्वरक, फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से बनाए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन्हें उर्वरक कहते हैं। प्रकार, पहला नाइट्रोजनी उर्वरक, इससे नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति होती है। इसका उपयोग पत्ती वाली फसलें जैसे पत्ता गोभी, पालक में करते हैं। फास्फेटी उर्वरक, इससे फास्फोरस तत्व की पूर्ति होती है। उपयोग दलहन वाली फसलों में। पोटेशियमी उर्वरक, इससे पोटेशियम तत्व की पूर्ति होती है। उपयोग कंद वाली फसलों के लिए। अगला है बीजोपचार, बुआई से पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं अच्छे अंकुरण के लिए की जाने वाली चरात्मक विधि बीजोपचार है। लाभ, 100% बीज अंकुरित होते हैं, फसल रोग मुक्त होती है, फसल स्वस्थ होते हैं, पैदावार ज़्यादा होती है। लिख कर तैयारी करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्जाम। थैंक यू।